कंपनी का रिपब्लिक ऑफ बेलारूस का ये प्रोडक्ट है, जिसके अंदर ये रिपब्लिक ऑफ बेलारूस का प्रोडक्ट है, जिसका मॉडल नंबर है 806130। आप देखिए मॉडल के ऊपर भी लिखा है 806130। ये हायर मॉडल है जिसके अंदर अल्फ़ा, बीटा और गामा तीनों को हम मेज़र कर सकते हैं। इसके साथ एक सॉफ्ट कैरिंग यूनिट दी हुई है, यूज़र मैनुअल दिया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छी लैंग्वेज में है, जिसको कि आप इजी पढ़ के एक एक चीज़ दिया हुआ है। देखिए डायग्राम भी दिया है कहाँ पे क्या है सारी चीज़ें, और बहुत ही क्लियरली एक एक चीज़ बताई गई है इसके अंदर कि कैसे आपको यूज़ करना है। इसके साथ एक कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट आता है, इस तरह का कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट आता है। तो मैं आपको इसको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से यूज़ करते हैं इसको। तो ये बटन ऑन ऑफ की है, इसको 3 बार दबाएंगे तो ऑफ़ होगा। 3 बार दबाना है, ध्यान रखना है, इसको 3 बार दबाएंगे तो ऑफ़ होगा। फिर हम एक बार दबाएंगे और एक बार दबाते ही ऑन हो जाएगा। ये बहुत ध्यान रखने की बात है। कुछ लोग दबाते रहते कहते हैं ऑफ़ नहीं हो रहा, ऑफ़ नहीं हो रहा। इसको 3 बार जल्दी दबाएंगे तो ऑफ़ का बटन लिख के आएगा। अब देखिए क्या है, इन तीनों बटन का क्या काम है बता देता हूँ। सबसे नीचे वाले बटन का काम है बैक लाइट को ऑन करना, जैसे ही करते हैं ऑन हो जाता है। ठीक है, हम इसको बंद कर दे रहे हैं क्योंकि इसकी लाइट की वजह से कैमरे में रिकॉर्डिंग प्रॉपर नहीं आती स्क्रीन की, इसलिए इसको बंद कर दे रहे हैं। ठीक है, अब ये जो है ये स्पीकर ऑन ऑफ करने के लिए है। स्पीकर इससे बंद हो जाएगा, स्पीकर इससे ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लाइट इसकी फिर से ऑन होगी। हाँ, लाइट इसकी बंद कर दे रहा हूँ मैं। अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा काम है, ये देखिए यहाँ पे लाइट का भी है, हॉर्न का भी है और फ़ोन बुक का भी है। ये हर तीनों बटन के दो काम है, दो काम है इसके। अप डाउन का भी काम करेगा, अप डाउन का आपका, और ये हमें मेन मेनू में जाने के लिए, और ये लाइट का, हॉर्न का, और ये जो मेमोरी सेव करनी है हमें उसके लिए। तो हम जैसे ही बटन दबाएंगे हमारी रीडिंग सेव होती चली जाएगी, 2 3 4 5 6 ऐसे करके सेव होती चली जाएगी जितनी भी हम रीडिंग्स लेंगे। अब देखिए मेन इसका जो इस बटन को हम कस के दबाएंगे, और दबाने के बाद ये यहाँ पे थ्रेशोल्ड, नोटबुक और सेटिंग 3 तरह के पॉइंट आते हैं। हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है थ्रेशोल्ड। आइए मैं आपको पहले थ्रेशोल्ड के बारे में बताता हूँ। थ्रेशोल्ड क्या चीज़ है। जैसे हम थ्रेशोल्ड को दबाएंगे, इस बटन को दबाएंगे तो हम डोज रेट में चले गए, डोज और CPS। अब हमें डोज रेट में क्या करना है, जैसे हम डोज रेट में जाएंगे, इस बटन दबाएंगे, डोज रेट में हमें जहाँ जिस इन्वायरमेंट पर हम हैं और जिस इन्वायरमेंट पर हम हैं और जहाँ पर हमें रीडिंग लेनी है उसकी, उस जगह का हमें इन्वायरमेंटल से सेट करके हमें इस रीडिंग को सेट करना है अप डाउन पे। मान लीजिए हमने जहाँ पे हमें रेडिएशन चेक करना है वहाँ पर हमारी रीडिंग है, मान लो इन्वायरमेंट की रीडिंग आ रही है 10 या हमने 11, तो हम इसके अकॉर्डिंग ये सेट कर लेंगे इसको। ठीक है, और सेट करने के बाद फिर उसको दबा देंगे, इस तरीके से हम इसको चेंज कर लेंगे। अच्छा, डोज़ क्या है, डोज़ पे आपको छेड़ना नहीं है, डोज़ रहने दीजिए। वो जितना भी ये मीटर डोज़ करता है वो ऑटोमेटिक इसके अंदर रीडिंग सेव होती रहती है। रीडिंग आपको CPS में देखना है तो CPS में जाके CPS की रीडिंग को भी थ्रेशोल्ड में सेटिंग कर सकते हैं। आपको ये देखना है, आपको माइक्रो सीवर्ड में देखना है, CPS में रीडिंग को देखना है, तो आप CPS में रीडिंग को सेट कर सकते हैं अपने थ्रेशोल्ड लेवल। थ्रेशोल्ड लेवल क्या होता है वो आपको डिटेल में भी बताऊँगा थ्रेशोल्ड के बारे में। इस तरीके से आपने इसको सेट कर लिया। अब हम देखते हैं कि बाकी इसके में क्या नोटबुक है। नोटबुक में कुछ खास नहीं है आपका, आपकी रीडिंग आपने जो मेमोरी सेव करी है उसको रीड करने के लिए, उसको डिलीट करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए। ठीक है, वापस जाते हैं, आपकी लैंग्वेज में है, आप सेटिंग्स है, सेटिंग्स में जाके आप देखेंगे टाइम, डेट और लैंग्वेज। मैंने टाइम और डेट सेट कर रखा है, आप जाके यहाँ पे टाइम डेट अपने आप से सेट कर सकते हैं। तो आपका जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है यहाँ पे थ्रेशोल्ड का पॉइंट। आपको इसी में थ्रेशोल्ड लेवल में आपको जाकर डोज रेट को सेट करना है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। मान लीजिए कि ये कमरा है, इस कमरे का डोज रेट हमने देखा है कि अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ का डोज रेट क्या है। हम बैक जाते हैं, अब मैं इसको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए देखिए रख देता हूँ। ये इस कमरे का जो डोज रेट आ रहा है वो 0.09 है। ठीक है, इन्वायरमेंट का। अब मैंने 0.09, 0.1 के आसपास है, 0.09 1, मैं 0.1 सेट कर देता हूँ इसके अंदर। दबाया मैंने और मैं थ्रेशोल्ड में गया, यहाँ पे थ्रेशोल्ड में जाके मैंने डोज रेट को टिक किया और यहाँ पे जाके मैंने क्या किया, 1 करना था हमें, तो इसको पहले वाले को हम करेंगे 0 किया। ठीक है, थ्रेशोल्ड 7 8 9 1 आएगा, 1 करके फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे और इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना भी 9 कर सकते हैं। इसको हम जाके 1 से लेके 9 तक, तो 10 माइक्रो सीवर्ट का हमने इसमें थ्रेशोल्ड लेवल सेट कर दिया है। इसको मैं फिर हम ये दबाएंगे। ठीक है, अब हमारा डोज रेट सेट हो गया है। डोज रेट जो है वो सेट होगा इसके ऊपर ही। ठीक है, आपको
डोज रेट जो है 10 के ऊपर ही सेट होगा। ये हमेशा जब भी करेंगे 10 के ऊपर जाएगा, 10 के ऊपर ही सेट होगा थ्रेशोल्ड लेवल। अब क्योंकि ये सेफेस्ट लिमिट है, 10 माइक्रोसीवर्ट आवर हमारा सेफेस्ट लिमिट होता है, इसके ऊपर जो भी जाएगा वो डेंजर लेवल होता है। अब हमने डोज रेट सेट कर दिया है। अब हम बैक जा रहे हैं, बैक आगे। अब हम जैसे ही हम किसी रेडिएशन को चेक करने के लिए जाएंगे जहाँ पर भी, वो जैसे इसको पास ले जाएंगे, जैसे ही वो 10 के ऊपर जाएगा वे अलार्म बजने लगेगा। हमने स्पीकर हम ऑन कर देते हैं, हमें अलार्म बजने लगेगा वहाँ पे। तो डोज रेट ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी में और ऐसा कुछ खास नहीं है। तो आपने देखा कि मैं फिर से दिखा देता हूँ डोज रेट वाला पॉइंट। आप यहाँ थ्रेशोल्ड में जाते हैं, फिर इसको क्लिक करते हैं, थ्रेशोल्ड में गए डोज रेट, डोज रेट पर आपने क्लिक किया, आपका डोज रेट 10 से स्टार्ट होता है। मैं इसको 10, 20, 30, तो सेफेस्ट लिमिट जो है 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 माइक्रोसीवर्ट। तो 1 माइक्रोसीवर्ट हमने सेट कर दिया है। तो जो डोज रेट का मतलब है जो भी वहाँ का इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी होगा उस थ्रेशोल्ड लेवल को यहाँ पे सेट करना पड़ेगा हमें, और उसके ऊपर जाते ही हमें अलार्म देने लगेगा। तो वो अपने आप को क्लाइंट से पूछना पड़ेगा कि जो हमें रेडिएशन चेक कर रहे हैं उसका सेफेस्ट लेवल क्या है, वो आपका मटेरियल क्या है जिसका आप चेक करने जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये थ्रेशोल्ड लेवल को हम सेट करते हैं। अलग अलग मटेरियल के अलग अलग थ्रेशोल्ड लेवल होता है, वो आपको अपने क्लाइंट से पूछना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हम थ्रेशोल्ड लेवल सेट कर लें। जो भी आप यहाँ पे सेट करेंगे उसके ऊपर जैसे ही जाएगा आपको अलार्म आने लगेगा, मतलब यहाँ पे कुछ अल्फ़ा, बीटा, गामा या रेडियो एक्टिव सोर्स है। आइए हम इसको बैक करते हैं, और बैक करने के बाद हम इसको 3 बार यहाँ पे इसको ऑफ कर दबाएंगे और ये हमारा ऑफ हो जाएगा। थैंक यू सो मच। यार ये बताओ, मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, मेरे सर पे लग के लैपटॉप ही ऑन करके बैठा हुआ है, ये लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, अति तेज़ आवाज़ में मेरी सारी रिकॉर्डिंग में जा रहा हूँ। मैं ब्रेक इसलिए नहीं करना चाह रहा, तो मैं आधा से ज़्यादा बोल चुका था, आधे से ज़्यादा मैं बोल चुका था, इसमें ब्रेक नहीं करना चाह रहा था। इसको गुस्सा आ रही थी उसमें कि इसको खिला दूँ, लेकिन मैंने कहा फिर